नमस्कार, लोकमत भारत की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपिका जैमिनी। जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब केवल परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवालों तक सीमित नहीं, बल्कि यह देश की राजनीति में एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच विपक्ष ने इस आंदोलन को सरकार की जवाबदेही, युवाओं के भविष्य और रोजगार संकट से जोड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों का मानना है कि यह आंदोलन आने वाले चुनावों में युवाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में लाने का अवसर बन सकता है। विपक्ष लंबे समय से बेरोजगारी, सरकार भर्तियों में देरी, परीक्षा पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की खामियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहा है। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन इन मुद्दों को एक संगठित युवा असंतोष के रूप में सामने लाने में सफल रहा। विपक्ष अब इसे इस नैरेटिव के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवाल केवल छात्रों की चिंता नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं। इस आंदोलन ने विपक्ष को यह संदेश भी दिया है कि सोशल मीडिया से शुरू हुई आवाज अगर सड़क पर बड़े जन समर्थन में बदलती है तो सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। कांग्रेस और इसके सहयोगी दल अब युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस मुद्दे को लगातार उठाने की तैयारी में है। पूरे आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका चर्चा में रही। शुरुआत में वह सीधे जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के छात्र संगठनों और पार्टी नेताओं ने लगातार सरकार के खिलाफ अभियान चलाया। युवाओं, रोजगार और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पहले से सरकार को घेरती रही। जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार हुआ, राहुल गांधी ने इसे व्यापक राजनीतिक लड़ाई से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने छात्र के आंदोलन को भारत के भविष्य से जुड़ा संघर्ष बताया और कहा कि यह लड़ाई अतीत और भविष्य के बीच है। राहुल गांधी ने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की मांगों को केवल विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग स्तरों पर जवाब दिए गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का आंदोलन से जुड़ना भी राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए रोजगार और युवाओं मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ आना विपक्षी एकता का संकेत माना जा रहा है। डिंपल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में जंतर मंतर तक मार्च निकाला और आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी पहले से ही भर्ती प्रक्रिया और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला करती रही है। ऐसे में यह आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष को एक नया मुद्दा देने का काम कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार युवाओं से जुड़े मुद्दे आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था जैसे विषय सीधे तौर पर लाखों युवाओं और उनके परिवारों को प्रभावित करते हैं। विपक्ष इन्हीं मुद्दों के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आंदोलन का वास्तविक राजनीतिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष इसे कितने लंबे तक जनता के बीच मुद्दा बनाए रख पाता है और सरकार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल जंतर मंतर का आंदोलन विपक्ष के लिए एक ऐसी राजनीतिक मंच बन गया है जहां से वह सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और युवा मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।